गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग वर्सेस जस्टिस लीग का माहौल गर्म हो रहा है। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज के 6th इंस्टॉलमेंट को डिस्कवर करेंगे, जिसका प्लॉट अब तक का सबसे ज्यादा एंगेजिंग है। शज़ैम को बचाते हुए सुपरमैन गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ अटैक से घायल हो जाता है। एक्वामैन ने गॉडजिला को एंशिएंट इन्फ मेटल चेन की मदद से कैद कर लिया है। इस दौरान लीजियन ऑफ डूम ने एक मेगा गॉडजिला बना लिया है, जिसका पायलट है लेक्स लूथर। इसके ऊपर लीग ऑफ असैसिन्स ने लैज़रस पिट का यूज करते हुए एक टाइटन को रिवाइव कर लिया है, जो अभी उनकी तरफ से लड़ेगा। इसके भी ऊपर 3 टाइटन्स मेट्रोपोलिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए करीब आ रहे हैं, क्योंकि अभी उन्हें रोकने के लिए गॉडजिला नहीं है, ठीक जैसे जस्टिस लीग के पास सुपरमैन नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गराड ने किंग कॉन्ग और सुपरगर्ल के माइंड को कंट्रोल कर लिया है। तो ये था अब तक का सिनेरियो। देखना इंटरेस्टिंग यही होगा कि इस यूनिवर्स में और क्या खराब होता है। तो आगे का स्टोरी इशू 6 यहीं से स्टार्ट होता है। टाइटन्स को इस दुनिया में आए हुए 10 दिन हो चुके हैं। साइबॉर्ग ने जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स को वॉच टावर पर बुलाया है। मॉनिटर्स पर सिर्फ उन ग्रेट टाइटन्स को ही दिखाया जा रहा है। साइबॉर्ग कहता है सुपरमैन डैमेज है, सुपरगर्ल मिसिंग है, शज़ैम को लीजियन ऑफ डूम ने पकड़ लिया है और अभी शायद वो एक हॉस्टेज है। टॉयमैन और ड्रीमस्टोन को हम लोग हफ्तों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका कोई ट्रेस नहीं है। ये सुनकर आर्थर सामने आता है। वो कहता है खराब खबरों का लिस्ट यहीं पर ही खत्म नहीं होता। अटलांटिस के लोग उस डोम को ठीक कर रहे हैं, लेकिन उस ट्रेंच के अंदर अभी भी गॉडजिला कैद में है। इन्फमेटल उसे रोक सकता है, लेकिन कितने टाइम तक रोक सकता है ये मत पूछना। फ्लैश अभी मॉनिटर पर एक मैप को पॉइंट आउट करता है। मेट्रोपोलिस के अंदर एक अजीब सिग्नल मिल रहा है और ये मॉन्स्टर्स शायद उसी तरफ बढ़ रहे हैं। इस शहर के पास अभी उसका प्रोटेक्टर नहीं है और ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। शायद मेट्रोपोलिस को हम लोग खोने वाले हैं। रेडियो पर ग्रीन एरो कहता है शायद कॉन्ग अभी उनके साइड पर चला गया है और उसका ट्रैकिंग सिग्नल भी मुझे नहीं मिल रहा है। नाइट विंग कहता है तो तुमने एक 300 फीट के गोरिल्ला के साथ साथ एंटायर लीग ऑफ असैसिन्स को भी खो दिया है। एरो से पूछते हुए वो बैटमैन की तरफ देखता है, लेकिन लीग को ये पता होता है कि वो सब एक साथ सामने आने वाले हैं, लूथर भी और लीग ऑफ असैसिन्स भी। बैटमैन सारे हीरोज की तरफ देखकर कहता है मैं कुछ बना रहा था और ये बनने ही वाला है, आने दो उन्हें, तुम सब रेडी हो जाओ, किसी भी हालत में हमें मेट्रोपोलिस को बचाना है। बैटमैन रूम से बाहर निकलने ही वाला होता है कि वो एक दरवाजे के सामने आकर रुक जाता है। वो लुइस की तरफ देखता है जो सुपरमैन के करीब बैठी है। मैन ऑफ स्टील अभी भी उस सोलर चेंबर में अनकॉन्शियस है। बैटमैन कुछ देर तक वहीं पर रुकता है। लुइस को अभी ये पता ही नहीं है कि बैटमैन उन्हें देख रहा है। कुछ टाइम के बाद जब वो नींद से उठती है तब वो देखती है वो पॉड खाली है। वो क्लार्क को ढूंढती रहती है, वो उसे पुकारती रहती है क्लार्क क्लार्क। लुइस को कोई जवाब नहीं मिलता। इस दौरान धरती के किसी अननोन लोकेशन पर लीजियन ऑफ डूम ने बहुत सारे सुपर विलन्स को अपनी तरफ कर लिया है और वो सब मिलकर लेक्स लूथर को इस वॉर में सपोर्ट करने वाले हैं और ये सब उन टाइटन्स के अराइवल का वेट कर रहे हैं। लेक्स अभी अपनी टीम से कहता है मेगा गॉडजिला अपने टेक्नोलॉजी और तुम्हारी मदद से मैं इस दुनिया का वो एपेक्स टाइटन बनने वाला हूँ जिसके सामने सब झुकेंगे। सूरज का पहला किरण शहर पर पड़ते ही मेगा गॉडजिला के साथ साथ सारे टाइटन्स शहर पर पहुंच जाते हैं। लेक्स मेगा गॉडजिला के अंदर से कहता है लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। ये किसने कहा? मेगा गॉडजिला मुड़ता है और देखता है अच्छा मुझे पता था तुम ही होगे। लेक्स थोड़ा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एक जाइगेंटिक बैटमैन रोबोट उनके सामने आ जाता है। लेक्स कहता है मुझे पता था तुम एक काइजू फाइट के लिए खुद को रेडी करोगे, लेकिन इधर पे बैटमैन अकेला नहीं होता, लैंटर्न्स भी उसके शोल्डर के ऊपर होते हैं। फिर जब वो मेगा बैट और मेगा गॉडजिला फाइट के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो सारे ग्रीन लैंटर्न्स मिलकर एक जाइगेंटिक लाइटनिंग रोबोट को क्रिएट करते हैं। जेसिका क्रू अपने टीम को कहती है ग्रीन लैंटर्न्स असेंबल और यहीं पर शुरू होता है वो फाइट। लाइटनिंग मैक सिला से भिड़ जाता है। डोना और डायना भी हिम्मत को संभालती हैं। एक्वामैन और हॉकगर्ल टियामेट को देखते हैं। वही नाइटविंग का टीम लीजियंस के ऊपर टूट पड़ते हैं। 2 बैट प्लेन्स शहर के आसमान के ऊपर उड़ रहे होते हैं कि तभी वो बैट प्लेन्स ट्रांसफॉर्म होते हैं एक मिनी मेगा मैक्स में। अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही वो टियामेट के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जो जाकर लगता है टियामेट की आंखों पर। जेसन कहता है बुल्सआई बेबी। इस दौरान डोना एक बहुत ही पावरफुल क्रिप्टोनियन पंच से आसमान से गिर जाती है। वंडर वुमन ऊपर देखती है और चौंक जाती है क्योंकि सुपरगर्ल अपने नेक्स्ट अटैक के लिए तैयार हो रही है। डायना कहती है कारा तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन जमीन हिल जाती है जब कॉन्ग उधर पे अपीयर होता है जिसे ग्राड अभी कंट्रोल कर रहा है। ग्राड चीखता है जिसके सर पर अभी भी वो क्रिप्टोनियन क्राउन है। कॉन्ग अभी अपना छाती पीटकर लैंटन मैक को अटैक करने लगता है। हेल कहता है रुको, मोना के फाइल्स के हिसाब से कॉन्ग तो अच्छा था ना? जॉन कहता है हाँ सुपरगर्ल भी थी, लेकिन अब शायद उन्होंने साइड बदल लिया है। लाइटनिंग मैक कॉन्ग के ऊपर बहुत ही पावरफुल पंच करता रहता है जिससे कॉन्ग और भी ज्यादा गुस्सा होकर उस रोबोट के हाथ को उखाड़ देता है और इसके ठीक बाद गाय गार्डनर के विल पावर से बना हुआ वो हाथ गायब हो जाता है। गाय कहता है इस
जख्म का निशान तो कभी नहीं जाएगा, कोई हाथ देगा, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। और शायद ग्राड इसी मौके की तलाश में था, क्योंकि वो अभी गाय को अपने पैरों से पकड़कर जमीन पर इतनी जोर से घसीटता है कि पत्थर भी टूट जाते हैं। ये देखकर कायल कहता है, ग्राड ने गाय को मार डाला। कॉन्ग अभी उस ग्रीन रोबोट को और भी जोर से पंच करता है, जिससे उस रोबोट का बेल्ट पूरी तरीके से टूट जाता है। ग्राड कॉन्ग को ऑर्डर देता है, लैंटर्न्स को मार डालो। लेकिन एक्वामैन कॉन्ग और लैंटर्न्स के बीच में आ जाता है। ग्राड कहता है, उन सबको मार डालो। एक्वामैन कहता है, हाँ कोशिश कर लो। लीग और लीजियन एक दूसरे से भिड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं कॉन्ग उस मेका बैट के ऊपर अटैक करता है, वो उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। वहीं मेका गॉडजिला उसके ऊपर अटैक करते रहता है। बीस्ट बॉय ये देखता है और ये रियलाइज करता है कि यही सही टाइम है। वो एक मैसिव एप में ट्रांसफॉर्म होता है, फिर कॉन्ग को एक जोरदार पंच करता है। लेकिन ज्यादा कुछ करने से पहले ही सुपरगर्ल उसे नॉकड आउट करती है। अपने हीरोज को अभी ये पता चल जाता है कि जब तक ग्राड के पास वो क्राउन है, तब तक वो कॉन्ग और सुपरगर्ल का कुछ नहीं कर सकते हैं। बैटमैन जेसन से कहता है, तुम्हें पता है क्या करना है। जेसन ग्राड के ऊपर 50 कैलिबर से अटैक करता है, जिससे ग्राड के सर से वो क्राउन गिर जाता है। अभी कोरा और कॉन्ग उसके कंट्रोल से निकलकर सिचुएशन को समझने की कोशिश करती हैं। कोरा कॉन्ग की तरफ देखकर कहती हैं, शायद हम लोग गलत साइड से फाइट कर रहे थे, लेकिन चीजें और भी ज्यादा बदतर होती रहती हैं। डायना अभी अपने दोस्तों की तरफ चिल्लाकर कहती है, ये वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है, इन्हें देखो। लीग अभी समुद्र की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं वो जिंदा किए गए स्कल क्रॉलर्स समंदर से निकल रहे हैं, जिन्हें कंट्रोल कर रहा है लीग ऑफ असैसिन्स। इस दौरान एक मीटियोर के जैसा कुछ बहुत ही तेजी के साथ उड़कर आता है और फिर समंदर के अंदर चला जाता है। दिखाया जाता है गॉडजिला चेन से बंधा हुआ है। गॉडजिला को अपने सेंसर से पता चल जाता है कि कोई आया है। उसकी आंखें नीली रेडिएशन से चमकने लगती हैं। गॉडजिला बात कर सकते हैं, सन ऑफ सन, किंग ऑफ द मॉन्स्टर से कहता है। और यही है इशू 6। शायद इस महीने हम लोगों को इस सीरीज का कंक्लूजन देखने मिलेगा, तो अगर वो मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।